हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत बघेला जो गेहूं का केंद्र है भारतीय खाद्य निगम उनके ऑफिस में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे बीच उनके दो अधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र के स्थानीय किसान हैं उनको इस योजना से क्या लाभ होने वाला है और किस प्रकार लाभ होने वाला है। आइए हम मिल के जानते हैं। जैसा कि अब गेहूं का सीजन अब कटनी शुरू होने वाला है और जिससे पहले कि इनके नज़दीक में इतना शानदार सेंटर खुला है तो उससे किसानों को किस किस प्रकार लाभ मिलता है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ मैं अधिकारी से मिल के जानता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। इस खाद्य निगम में क्या है, आप इस पद पे कार्यरत हैं? अभी तो हम सेंटर इंचार्ज में यहाँ पर स्थापित हैं। सेंटर इंचार्ज में जो स्थानीय किसान भाई हैं उनके लिए क्या इसमें आप बेनिफिट रखते हैं, क्या लाभ है? इसमें सबसे बड़ी लाभ है कि जो पेमेंट का समय दिया गया है तो किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि इसमें 48 घंटा मैक्सिमम आवर दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। जब वो अपना गेहूं क्रय करेंगे उसके 48 घंटे क्रय अंदर होने के बाद 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम टाइम 48 घंटे उनके खाते में वो पैसा आ उनके खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा, डायरेक्ट। और मान लीजिए जिनके पास अगर खाता वगैरह की सुविधा नहीं है उनके लिए क्या फैसिलिटी है? जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत किसान ही अपना गेहूँ बेच सकते हैं, तो जो भी पंजीकृत किया जाता है उसमें खाता ऑलरेडी अपडेट किया जाता है। जी हाँ। और क्या, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग ने जो पैक्स बिता है धान की खरीदारी का, उसमें मैंने कई सारे पैक्सों का इंटरव्यू किया था। उसमें मॉइस्चराइज के नाम पे, नमी के नाम पे बहुत सारे धान की कटौती हो रही थी 2 से 3 किलो। इसमें क्या सिस्टम है? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है। सिंपल तरीके से जैसे कि बताया गया है कि साफ़ सुथरा गेहूँ लाना है। इसमें थोड़ा बहुत जो प्रोसीड्यूर होता है, जैसे विजातीय पदार्थ हुए, मॉइस्चर हुआ, उसके लिमिट के रहने से जो भी है उसके अंदर पेमेंट हो जाएगा। मान लीजिए जिन किसान के पास यातायात की सुविधा नहीं है, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं ला सकते उनके पास, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? देखिए, उनके लिए फैसिलिटी ये तो मतलब हमारा हायर अथॉरिटी के ऊपर है। और जैसा कि हम लोग अपने हायर अथॉरिटी को संदेश दे चुके हैं कि बहुत सारे अगल बगल क्षेत्र में है कि उन लोगों का कहना है कि हमको परिवहन करने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, होती है। गाँव क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग अपने हायर अथॉरिटी को मतलब संदेश दे चुके हैं और वो जल्द से जल्द इस पर भी काम करने के लिए तैयार है। आइए, हमारे बीच एक और अधिकारी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। राकेश कुमार सिंह। आपका भी नाम राकेश कुमार सिंह? जी जी जी। आप किस पद पे कर रहे थे? मैं गुण नियंत्रण प्रभारी। गुण नियंत्रण मतलब क्वालिटी चेकर कह सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल। जी। तो सर, जो ये सिस्टम इधर खोलने का आप लोगों ने सोचा, तो ये पहले थी कहाँ आया विचार में? देखिए, भारतीय खाद्य निगम इस बार गेहूँ कर रही है और पूरे बिहार में हो रही है। और उसके तहत जो है हमारा जो कार्यालय जो है मंडल कार्यालय बक्सर है, जिसके अंतर्गत 3 राजस्व जिला आते हैं, कैमूर, रोहतास और बक्सर। और कैमूर जिले में 9 क्रय केंद्र खोले गए हैं और यहाँ पर जो किसान की पैदावार को देखते हुए और ये बघेला केंद्र जो है वो खोला गया है। इसके बगल में नरसिंहपुर चैनपुर ब्लॉक में खोला गया और एक दुर्गावती नजदीक में जो केसरिया ब्लॉक में खोला गया, तो ताकि जो यहाँ के किसान हैं उनको वो लाभान्वित हो सके। और सबसे बड़ी यहाँ समस्या थी कि जो सही तौल और तुरंत भुगतान ये भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करता है। जो आपको तौल में जो कटौती होती है तो बिल्कुल आप निश्चित रहें। तो क्या उसका आप पक्की बिल वगैरह देंगे किसान को? जी जी, उसका पक्का रसीद मिलेगा आपको। जो भी आप हमें जो बेचेंगे, जो भी अपना उपज बेचेंगे उसका आपको रसीद मिलेगा और आपको 48 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ये भारत सरकार का वादा है। कितना प्रति क्विंटल दर रखा गया आपके? ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2275 रुपये है, जो कि पिछले वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है। और आप मान के चलिए कि उसके बाद किसान को उसमें कोई खर्च नहीं है। अगर किसान हमारे तरह केंद्र पर लेके आते हैं गेहूँ को अपने, तो यहाँ आने के बाद उनका 1 रुपये खर्च नहीं है। 2275 रुपये में से 2275 रुपये। उससे पहले ही हम उनका जो सैंपल है उसका जो परीक्षण हम कर लेंगे। जो नमी की मात्रा जो आप पूछ रहे थे, 12% नमी तक कोई कटौती नहीं है। 12 से 14% नमी तक जो है हम गेहूँ को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें वैल्यू कट लगना शुरू हो जाता है। वैल्यू कट का मतलब है जितना भी प्रतिशत जो है 0.1% बढ़ गया मान लीजिए, उसमें 0.07% जो है वजन में उतना वैल्यू हम कटौती करते हैं उसका। तो मान के चलिए कि जो इसका मतलब आप एक सीधा आंकड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे किसान जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो कुछ भाषाएं हैं जो नहीं समझ पाते हैं देहात साइड के। हमारा तो सुझाव ये है कि
मतलब आज अभी जो मौसम जो चल रहा है उसमें किसान अपने गेहूँ को सुखा के लेते हैं। देखिए जो किसान हैं हम लोग तो पढ़े लिखे, बहुत सारे किसान जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो टेक्निकल है वो चीज़ को समझने के लिए वो उतना समर्थ भी नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो सोचे कि ऐसे क्यों कट रहा है, उतना क्यों कटा। और इससे अच्छा है कि आप उस गेहूँ को सुखा के लाएँ, थोड़ा सुखाएंगे 12% तो बहुत ज़्यादा है नहीं। और आजकल के जो मौसम में गेहूँ जल्दी सूख जाता है, तो आप उसमें देख लीजिए जो आपके विजातीय पदार्थ हैं, फॉरेन ऑर्गेनिक जो उसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक गेहूँ को जो है आजकल तो हार्वेस्टर से कटौती हो रही है, कटाई हो रही है, तो गेहूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसको बस केवल थोड़ा सुखाने की जरूरत है। एक बार आप एक दिन सुखाएंगे गेहूँ हमारे लायक हो जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं। उनके पेमेंट को लेकर के क्या क्लियरिटी है उसमें होना चाहिए? जैसे कि अगर जो इधर के स्थानीय किसान हैं, अगर वो किसी आढ़त पे या बनिए के अगर ये अपना क्रय करते हैं तो उनको पहले तो उचित मूल्य नहीं मिलता है, दूसरा बात ये होता है कि उनको समय से पैसे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी अगली किसानी काफ़ी डिले होती है। उनके लिए क्या मिसाल के आपके खाते में? देखिए भारतीय खाद्य निगम ने ये मतलब निर्देश दिया है जो हमारे जो कार्यालय में, उनको भारत सरकार का निर्देश है कि 48 घंटे के अंदर उनका जो भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि कई राज्यों में बहुत तुरंत भुगतान हुआ है, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसलिए 48 घंटे तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है कि 48 घंटे तो आपको हो ही जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है? जी जी जी, वो तो एक मैक्सिमम लिमिट दिया गया, उससे पहले आपको भुगतान हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर नहीं भुगतान हुआ तो आप किसानों को क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए उसके लिए हमारे पास किसानों का नंबर है, और भुगतान होने के बाद किसान खाते में भुगतान चला गया, उसके बाद भी हम उनको फ़ोन करके उनसे हम जरूर से सुनिश्चित करेंगे कि आपके खाते में एक दिन आप चेक कर लीजिए। मतलब हम एक फीडबैक मैकेनिज्म भी रखेंगे जी। मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक है उसमें मान लीजिए कोई फेलियर हो जाता है, कोई नेटवर्क का सर्वर इशू होता है, तो जो हमारे संबंधित किसान जो है उनको हम जरूर इसके बारे में सूचना देंगे, और उसके लिए तो मतलब उसे खेद ही व्यक्त कर सकते हो। जो इधर के स्थानीय किसान हैं उनके प्रति आप क्या सोच रखते हैं और उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं इस अपने माध्यम से कि वो किस तरह से आपके यहाँ आए और आपके यहाँ आने से उनको क्या मिलेगा? देखिए हम अभी आसपास के क्षेत्रों में गए थे किसानों का पंजीकरण कराने के लिए, और जो किसान भाई लोग हैं उनसे हमने कहा कि आप पहले अपना पंजीकरण कराइए। पंजीकरण तो बहुत सारे किसानों को हो चुका है, तो गेहूँ के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है गेहूँ बेचने के लिए, तो हमने कहा कि आप ये जो खाली टाइम है उसमें भर करिए और मतलब थोड़ा जागरूक बनिए। तो ये पंजीकृत कराने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑनलाइन कराना पड़ेगा कि आपके पास अधिकारी हैं जो करेंगे? देखिए हम लोग यहाँ उपलब्ध, और हमारा नंबर में हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया हुआ है, और उसके लिए हम लोग मुनादी भी करा रहे हैं ताकि जो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जागरूक हों और बिचौलियों से बचें, अपने जो मेहनत की जो कमाई की फसल जो है उसको उचित मूल्य पर बेचें और तुरंत भुगतान। और आप जो किसान को गेहूँ अपना लेंगे उसका आप पक्की रसीद देंगे, जिसकी वजह से अगर कोई दिक्कत होगा तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करेंगे? जी 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 बिल्कुल, उसके लिए उनको एक रसीद मिलेगा जो भी होता है, मतलब उनको पूरा पक्का रसीद देंगे ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड के रूप में भी रहेगा, और हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्स वगैरह है उसको सब इंक्लूड रहेगा, हमारे लेखा जोखा में सब इंक्लूड रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बघेला में खाद्य निगम का जो नींव रखा गया है, इसमें इधर के जो स्थानीय किसान हैं वो अपना गेहूं ला करके यहाँ पे क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिनको उचित मूल्य पहले से इस पोस्टर पर निर्धारित हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं पूरी तरह से पारदर्शिता है, और यहाँ ना तो कोई लूट और घुसौट ना कोई दलाली का काम होगा, और पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, और 24 से 48 घंटे के अंदर में मैक्सिमम, पहले तो 24 घंटे के अंदर ही चला जाना चाहिए, अगर नहीं किसी कारणवश गया तो 48 घंटे के अंदर कंफर्म उनके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जैसा यहाँ के अधिकारियों का कहना है। और ये जो किसान इधर के हैं वो इस चीज का लाभ उठाए। इसी चंद शब्दों के साथ जो हमारा चैनल देख रहे हैं, आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। नमस्कार।